क्या कहता है 5वां क्वेश्चन कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता यानी बेचने वाला, ठीक है, पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब कि ये क्या है, आमों की संख्या है। तो जिसमें 50 से 52 तक आम थे, उसमें कितनी पेटियां थी? 15 थी। और इसी प्रकार ये सभी थी, ठीक है। और फिर आगे क्या कहता है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो चलिए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि देखेंगे। ये जो शुरू के 5-6 क्वेश्चन है, इसमें आप तीनों विधियों में से किसी विधि को लाके ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले प्रत्यक्ष विधि देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष विधि में इसका सूत्र क्या होता है। चलिए एक बार हम इसका सूत्र लिख देते हैं। x बार बराबर समेसन fi(xi) बटे समेसन fi होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, xi कैसे निकलता है? ये क्या है? वर्ग चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह बराबर, इसे हम xi से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो वर्ग चिन्ह होता है यानी xi, तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है? 50 है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है। तो हम लिख देंगे 50 प्लस 52 निचली वर्ग सीमा है बटे 2 xi बराबर, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 102 बटे 2 आ जाएगा। तो xi कितना निकलेगा? 5 2 पंचे 10 2 एकम 2 यानी 51 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे 51 लिख देते हैं। अब ये हुआ, इसी प्रकार हम इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 ये हो गया और 5 दूनी 10 यानी 108। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50 से 52 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का है, ठीक है। और 53 से 55 के बीच में 2 का अंतर है। और यहाँ पे 51 और 54 के बीच में 3 का अंतर है। तो हम यहाँ पे 3 का ही अंतर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 57, यहाँ 60 और ये 63 आ जाएगा। ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं गुणा भी। तो 15 का इसमें गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, यहाँ से 1 आ जाएंगे, 15 पना 75 और 1 76 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 110 54 का इतने में गुणा करेंगे तो 54 का 0 में करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 54 एकम 54 एकम 54 में इसके यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फिर 59 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब हम 57 का गुणा 135 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अब कितना आ जाएगा जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 76 95, ठीक है। और जब हम फिर 60 का गुणा 115 में करेंगे तो 60 का 15 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? जब हम 60 का गुणा 115 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6900 आ जाएगा, ठीक है। और 63 का गुणा 25 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 और 75, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समेसन fi(xi) बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22,875 आ जाएगा, ठीक है। और ये इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400। तो चलिए अब हम यहाँ पे सूत्र लगा के लिख देते हैं। तो सूत्र क्या है? x बार बराबर समेसन fi(xi) बटे समेसन fi बराबर, तो यहाँ पे इसका मान कितना निकला हुआ है?
22,875 बटे 400। 400 क्या है, ये FI है, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, यहाँ 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और 4 सत्ते 28 आ गया, ये पूरा कट गया। फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 2 और 4 पंचे 20, ठीक है। और फिर हम इतने में 1 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 57.19, ठीक है, ये आंसर हो गया। आप कहेंगे 9 क्यों लिखा है, तो ये एक क्या होती है, प्रमेय होती है, जिसमें दशमलव के बाद जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, अगर वो 5 से अधिक है तो उसका एक उठा के इसके आगे वाली संख्या में रख दिया जाता है, तो इसलिए ये आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम इसी की दूसरी विधि देख लेते हैं। कौन सी विधि देखेंगे हम, यहाँ पे कल्पित माध्य विधि देखेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम। पहले हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह xi बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो ऊपरी क्या है 50 है, प्लस 52 बटे 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 102 बटे 2 आ जाएगा, और इसका भाग जब इसमें देंगे तो यहाँ पे 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 51, और वो अभी हमने वहाँ पे निकाला था तो यहाँ पे 3 का अंतर था, तो यहाँ पे 54 और 57 60 और ये 63 हो गया, ठीक है। इसको निकाला था तो ये कितना आया था 400। अब यहाँ पे DI कैसे निकलेगा, यहाँ पे A, अभी हमें A की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कल्पित माध्य। तो पहले हम इसका सूत्र लिख लें क्या, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा हमें क्या क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आएगा A प्लस समेसन FI DI बटे समेसन FI, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमें A चाहिए, ठीक है। तो A कैसे निकलेगा, उसमें दिया रहता है कि जो ये FI है, ठीक है, FI में जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम गिनते हैं। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी है 5 संख्याएं हैं। तो जब हम 5 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 आएगा, तो इसलिए इसका कल्पित माध्य ये 57 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं। तो जब हम 57 में से 51 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 6 आएगा, क्योंकि A जो है माइनस के बाद लिखा है और 57 बड़ी संख्या भी है, ठीक है। और फिर जब हम 57 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 57 में से 57 को घटाएंगे तो 0, फिर से ये प्लस में बढ़ेगा, ठीक है, 3 और प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे FI और DI कैसे निकलेगा, इसका गुणा हम इससे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे 5 छक्का 30 और 6 एकम 6 3, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्का 90 आ गया यहाँ पे। अब ऐसे ही इसे जोड़ेंगे तो 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 एकम 3 3 एकम 3। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 3 पाँचे 15, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इतना हो गया। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं फिर इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 3 1 4 हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। अब प्लस में कितना होता है यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 3 8 और 3 1 4। तो चलिए इसमें घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5, और 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, यानी 65। तो यहाँ पे प्लस का 65 आ जाएगा, ठीक है, ये मानूंगा। तो चलिए अब हम इसका सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पे x बार बराबर
ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटे समेसन एफ आई बराबर ए कितना है 57 है प्लस और एफ आई डी आई कितना निकला है 65 निकला है और बटे ये कितना है 400 है। तो हम क्या करते हैं 400 का इसमें भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए दे देते हैं। जब हम इसका भाग देंगे, ठीक है, तो अभी हम 2 शून्य को भूल जाते हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ से कितना बच गया 2 और 4 छाई 24, कितना बचा यहाँ पे फिर 1 बचा। तो 1 बचा, फिर हम क्या करेंगे इसमें दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 4 पंचे 20। ठीक है, इतना 16.25 आ गया। और अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार हम फिर से लिख देते हैं 57 प्लस 16.25। अभी इसके 2 जीरो बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर 2 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1 2 3 4, यानी 4 संख्या के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पे कितनी है 4 ही है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1625। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा फिर 57 और दशमलव 1625 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां। अभी ये दिया हुआ है 6वां प्रश्न। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारजनों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो ये दिया है दैनिक व्यय और ये परिवारों की संख्या। ठीक है, तो क्या कहता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है x बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे वर्ग चिन्ह, एक्स आई बराबर वर्ग चिन्ह क्या होता है यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो एक्स आई बराबर यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 100 है प्लस 150 बटे 2। तो एक्स आई बराबर इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 यानी 250 आ जाएगा। और इसका भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 125। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम इन सभी का भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो चलिए और देख लेते हैं, जब हम 200 में 150 और जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 350 और 350 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 175 आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 175 और जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 और 450 में जब हम भाग देंगे 2 का तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 225 हो जाएगा। इतना ही होगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। हाँ ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 2 5 यानी 550 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 275। 3 दूनी 6, 650। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 325 आ जाएगा। ठीक है, ये 325 हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इन सभी का गुणा इससे कर देते हैं। तो चलिए देरी किस बात की है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4, 1 5 हो जाएगा। अब 5 25 और 5 सत्ते
35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 5 एकम 5, 3 8 आ जाएगा। और 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 हो गया, ठीक है। 24 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5। और फिर इसका 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 त्याई 6, इतना आ गया, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह है। तो चलिए हम इनको जोड़ देते हैं। कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 25 परिवार हैं, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब समेसन FI XI बराबर, तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा यहाँ पे 5, 5 5 दूनी 10, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा। इसके एक हासिल आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 7 3 21, ठीक है। 21 और 10 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो एक हासिल आई 3 और 2 3 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने मान निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो x बार बराबर समेसन FI XI बटे समेसन FI। तो x बार बराबर ये कितना मान आया है 52 75 और ये पूरा मान कितना दिया हुआ है 25 है। तो x बार जब हम 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 दूनी 50, फिर 2 यहाँ 27 हो गया, फिर 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।